लखन सिया जनक दुलारी की, कर सहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम। प्रेम शूल भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिकं समर्पयामि सर्वे वाहिदेव देवता। जाने का, भगवान को मनाने का तथा हम सबके मन को उनमें लगाने का प्रयास करेंगे। हमारे अमरेश बिहारी जी ने कहा है कि ये जो हमने शरीर दिया है, भगवान की कृपा से जो हमें यह शरीर नर्तन मिला है, तो इसको भगवान के चरणों में लगा दो। देखो, ताला की चाबी एक होती है, ताला भी एक ही होता है, चाबी भी उसकी एक ही होती है। चाबी को सही घुमा दोगे तो ताला लॉक हो जाएगा, उल्टा घुमा दोगे तो ताला खुल जाएगा। हैं? दूसरी चाबी तो खोलने के लिए नहीं आती है, ना लॉक करने के लिए दूसरी चाबी आती है। वही चाबी होती है जो लॉक भी करती है और खोलती भी है। ठीक उसी तरह से यह हमारा शरीर ही है, अगर भगवान के चरणों में लगा दोगे तो यह तरने का काम करेगा, और इस जगत में लगा दोगे तो विनाश का कारण बन जाएगा। तो मेरी माताएं, यह शरीर परमात्मा ने दिया है, तो इसको सदुपयोग करो। गीता भागवत में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। भागवत में वर्णन आया है, सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि हे परीक्षित सुनो, ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है तो विषय वासना को भोगने के लिए नहीं दिया है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में दर्शाया है। क्या कहा है? यह तन कर फल विषय न भाव, यह तन कर फल विषय न भाव, भजिए राम सब नाम बिहारे, भजिए राम सब नाम बिहारे, यह तन कर फल विषय न भाव, यह तन कर फल विषय न भाव। क्या है मेरी माताएं? यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह तन परमात्मा ने दिया है, तो विषय वासना को भोगने के लिए नहीं दिया है। तो अब किस लिए दिया है? तो कह रहे हैं कि भजिए राम सब काम बिहाई, भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए दिया है। और उधर भागवत में क्या कह रहे हैं? इसी बात को भागवत में वेदव्यास जी ने कहा। क्या कहा? कि देहस्ति मांसरुधिरे भिमतिं तजत्वं, जाया सुधा सुदरा ममता विमुच्य, पश्यामि तं जगति तं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य। दान करवा सकता है, पुण्य करवा सकता है, अनुष्ठान करवा सकता है। ये मनुष्य शरीर से ही हम कर सकते हैं, और कोई योनि इस संसार सागर में नहीं है जिससे हम भगवान का भजन कर सके, ताली बजा सके। हैं? हाथी कह दो भैया ताली बजाओ तो बजाएगा? नहीं बजा पाएगा।
हैं? कौवे को कह दो भैया ताली बजाओ तो बजा पाएगा? नहीं बजा पाएगा। एक मनुष्य का शरीर ही है जो भगवान नाम संकीर्तन और भगवान के चरणों में भजन करना है, बस और कुछ नहीं। परंतु इसमें और थोड़ा चिंतन किया जाए। मेरा भाव यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शायद ये बात कही है। क्या कही है? यह तन कर फल विषय न भाई। सबको चौपाई मालूम है ना ये वाली? यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो तन का लिखने का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी का ये है कि ये जो तन है, तो तन मतलब हमारा शरीर है। शरीर जो है, शरीर भी हमें बतलाता है कि तुम्हें इस संसार सागर में परमात्मा ने किस लिए भेजा है। अब कैसे बताता है महाराज जी? आप कह रहे हो कि शरीर बताता है। समझो, शरीर कैसे बताता है? जैसे आप शरीर में, अपने पूरे शरीर में, सिर से लेकर के पैर तक, सिर से लेकर पैर तक में कोई भी अंग में आप देखोगे मेरी माताएं, मेरे मित्रों, तो कोई भी अंग को उठा करके आप देखोगी तो सिर्फ 2 ही अक्षरों से यह शरीर निर्मित है। 2 ही अक्षरों से यह शरीर निर्मित है। कौन सा? जैसे हाथ है ना अपना हाथ, तो हाथ में कितना अक्षर है? हा और था, ठीक है ना? फिर और आगे चलते हैं, पैर, पै और रा, ठीक है ना? बाल, बा और, है ना? कान, का और आंख, आ और हो। 2 ही अक्षर आ रहा है, तीसरा अक्षर तो नहीं आ रहा है। आप लोग देख लो जरा, शायद आ रहा हो तो मुझे बताना। 2 ही अक्षर आ रहा है पूरे शरीर में, पैर, हाथ, आंख, न कान, कुछ भी चूज करो तो सिर्फ 2 ही अक्षर आ रहा है। तो मानो गोस्वामी जी हमें कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तन कह रहे हैं कि ये जो दो अक्षर रूपी जो निर्मित शरीर है, इस शरीर से सिर्फ 2 ही अक्षर तुम्हें बोलना है। सावधान करते हुए कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें शरीर दिया है तो इसे विषय वासना को भोगो मत। तब तो कह रही है जो मैंने तन दिया है, तो जो तन 2 अक्षर रूपी निर्मित मैंने तन तुम्हें शरीर दिया है, तो इसमें से सिर्फ 2 ही अक्षर बोलना है। क्या बोलना है? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। एक बार बोलिए आप लोग तो, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, जोर जोर से बोलिए। जय जय। अभी हमारे व्यास जी 2 मिनट रुकेंगे। आप लोग को देखते हैं भला कितना जोर है आपके अंदर। थोड़ा सा कहा, महाराज जी भी कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था है, आप शक्ति स्वरूप बताए गए हैं। तो यहाँ पे तो अभी पुरुष भाई बहुत कम ही है, तो उनकी आवाज भी शायद दब जाए, पर आप लोग तो जोर लगाइए, जरा बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, ऐसा ही बोलना चाहिए, ठीक है ना? भगवान ने मुख दिया है तो भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह तन परमात्मा ने जो 2 अक्षर रूपी निर्मित शरीर दिया है, तो इसमें से क्या कहना है? भगवान नाम संकीर्तन करना है। अब आइए हम सब लोग कल के प्रसंग में चलते हैं। कल हम सब ने कहां तक कथा श्रवण की थी? कहां तक किया था? जो हमारे द्वारा आप सबने कथा श्रवण की थी वो कहां तक सुना था आप लोगों ने? हो गया। भारत माता की जय। एक तो वैसे ही 15 मिनट कथा सुनते हो आप लोग, और 15 मिनट की भी जो कथा है उसको भी भूल जाते हो, तो हम कैसे सुना पाएंगे आप सबको? बताओ भाई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए, भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ श्री राघवेंद्र सरकार को दंड का रंग में देख करके श्री लक्ष्मण जी के साथ सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन स्कई चले हो मनोज न शावन।
सच्चिदानंद। अच्छा, सच्चिदानंद कह करके क्यों प्रणाम किया? और मैं कल कह रहा था कि जैसे हमारा कोई मित्र, कोई हमारा बंधु अगर रामलीला में ना अपना अभिनय कर रहा है तो उसको रामलीला में अभिनय करते हुए अगर हम उससे वहीं जाकर के कहेंगे कि भैया तुम बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो, बहुत अच्छा राम का स्वरूप निभा रहे हो, तो उसका सब रामलीला तो वहीं धरा का धरा रह जाएगा है? तो अब एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, परंतु उसको नहीं बोलूंगा क्योंकि उधर चला जाऊंगा तो समय हमारा चला जाएगा उस दृष्टांत में। तो हम लोग थोड़ा कथा को सुन लेते हैं, दृष्टांत तो महाराज जी से भी आप सुन सकते हो। तो मेरी माताएं, श्री राघवेंद्र सरकार की लीला को देख करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने विचार की, तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। जब तक मिला न तुम जीवन में, जब तक मिला न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, भक्ति कहाँ मिल सकती मन में। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। शरण सहारा, ऐसा भी हो शरणहारा, जब तक शरण सहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार।
एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार जग में अंधियारा प्रकाश की पाते प्रकाश की धारा एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सम्मान के साथ सदगुरु का सम्मान करते हुए और बड़े सौभाग्य हमारे कि आप जैसे जितेंद्र शास्त्री जी से कि अब समय का सदुपयोग करते हुए माताओं से क्या एवं गुरु सन्नाग्रो व्याभ्यो भैन्या पशुभ्याश शांतिर्भवतु सर्वाष्ट शांतिर्भवतु। गुरुदेव भगवान को चंदन इत्यादि करके पुष्प माल्य समर्पण करें। पुष्प माल्य के उपरांत यथा स्थान सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्त्रे परिवेशितो विजयते रामायण तीरथ कलित ललित सियापी तीरथ कलित ललित सियापी आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादित मुनिनारद गावत ब्रह्मादिक मुनिनारद बाल कवि ज्ञान विशारद बाल कवि ज्ञान विशारद सुख सन गाली शेष अनुसारद सुख सन गाली शेष अनुसारद भरणी पवन सुत कीरत के भरणी पवन सुत कीरत आरती श्री रामायण आरती कलित लाल जय हो आरती सभी लोग भाव से ताली सेवा करते भक्तों। आवत वे
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम राजा राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राघो राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, दान महायज्ञ की जय हो, भाग कराने वालों की जय हो, में दान देने वालों की जय हो। हर हर महादेव। लोकाभिरामं रणरंग धीरा राजीव नेत्रम रघुवंश राजीव रघुवंश संसार कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा। सजीवन मोर सुहाई राम कथा कलिकामद गाये सुजल सजीवन मोर सुहाए बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कलु सभी भंजन बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कर सभी भंजन तेरा परमाद तब
सुविशाला राम कथा कालिका कराला महामोह मही से सुविशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शश किरण समाना सतजोर करई जय राम कथा शश किरण समाना सतजोर करई जय सुन करके तू अमर हो जावे सुन करके तू अमर हो जावे श्री हनुमंत जथा हो जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते भट्टो हरिओम। राम कथा कल पिट पट भारी साधन सुनु गिरिराज तुम्हारे राम कथा कल कट पुठारे सादर सुन गिरिराज तुम्हारे राम कथा सुंदर करतारे संशय विहंग राम कथा सुंदर करतारे संसद अंग उड़ावे तेरा सब संशय मिट जावे तेरा सब संशय मिट जावे माँ पार्वती कर जता हो जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय राम कथा हो जय श्री राम। राजा जनक की कठिन प्रतिज्ञा राजा जनक की कठिन प्रतिज्ञा कठिन प्रतिज्ञा कठिन प्रतिज्ञा कठिन प्रतिज्ञा अरे कौन कौन है वीर धनु तोड़ा देख के मोरा मनवा करेला कौन है वीर धनु तोड़ा देख के मोरा मनवा करेला मनवा करेला हो मनवा करेला मनवा करेला हो मनवा करेला हाँ लागल जनकपुर में मेला लागल दोनों हाथ उठा करके भाव में लागल जनकपुर में मेला देख के मोरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के मोरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के मोरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के मोरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के मोरा मेरे मित्रों, राम लक्ष्मण दोनों अयोध्या के नगर में घूम रहे हैं, लेकिन जो अक्कड़ वाले लोग हैं, कुछ लोग तो राम जी से बात भी करना नहीं चाहते, लेकिन छोटे छोटे बालक हाथ पकड़ करके सब जगह घुमा रहे हैं। लेकिन सखियां आपस में कह रही हैं कि शंकर जी का सीता
मित्रों, राम जी की मर्यादा कूट कूट करके राम जी के अंदर पड़ा हुआ है। मेरे राघव ने माली से पूछा है, तब राघव ने फूल तोड़ा है। लेकिन भगवान कृष्ण की, भगवान इसलिए तो लीला पुरुषोत्तम है। बगिया बिच जान न देवो। माली कह रहा है ठाकुर जी के चरणों में कि हे मेरे राघव, मैंने आपके चमत्कार को देखा है और सुना भी है, क्या इसलिए मैं बगिया के अंदर आपको नहीं जाने दूंगा। भक्त का भाव, हो बगिया बिच जान न देहो, रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जान न देहो, रघुवर विनती सुनो। विनती सुनो रघुवर, अरज सुनो है नहीं है, परंतु हमारे श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है। कह रहे हैं आप तोड़ के लाओगे तो मेरी सेवा फिर स्वीकार नहीं होगी। गुरुदेव ने मुझे कहा है, मैं स्वयं जाऊंगा तोड़ने के लिए। तो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि लगता है राम जी नहीं मानेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम बता रहा है कि आप जाओगे बगिया के अंदर तो कई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं, कई संकटों का सामना करना पड़ेगा। क्या कोमल चरण कमल बिनु पर। प्रभु आप सीता जी की जयकारा लगाओ, उसके बाद फूल तोड़ लो। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। यही अवसर सीता तह आए, सीता तह आए, गिरिजा भोजन जननी पठाए, गिरिजा भोजन जननी पठाए। माताएं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पूजा न करने वाले को ही भगवान मिल जाते हैं, और कभी कभी पूजा करने वाले को भी भगवान पूजा न करने वाले को मिल जाते हैं, और पूजा करने वाले को तो मिलते ही हैं। सीता जी के साथ में जो सखी गई थी ना, 8 सखियां हैं साथ में, उसमें चारुशिला नाम की जो सखी थी ना, वो सीता जी के साथ में गई थी। वो तो पूजा करने भी नहीं गई, लेकिन माताएं, वो सखी जो पूजा करने नहीं गई थी उसको भगवान सबसे पहले मिल गए। संघ सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, आवहि गीत मनोहर गावे, आवहि गीत मनोहर गावे। पूजा दीन अधिक अनुरागा, पूजा दीन अधिक अनुरागा, जयन रूप सुभग अनुरागा, हृदय विलोक सुभग अनुरागा। माताएं, कुछ तो सूर्यदेव भगवान को देखकर फूल खिल गए, और कुछ सूर्यवंशी ठाकुर राम को देख करके फूल खिल गए। तो राम जी जिस दोना में फूल तोड़ रहे थे ना, तो फूल जो खिल गए तो बहुत प्रसन्न हुए कि राघव ने मुझे स्पर्श कर लिया। लेकिन जो अधखिले थे, जो कलियां, वो सब रोने लगी कि हम राम जी मेरा तो स्पर्श करेंगे नहीं। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, रो नहीं आप लोग, खिले हुए फूल को मेरे बड़े भैया तोड़ेंगे, लेकिन जो आप लोग कली हैं, नहीं खिली हैं, अधखिली हैं, उनको मैं तोड़ करके अपने दोना में रखूंगा। और जब राम जी के लिए माला बनाऊंगा ना, तो बीच बीच में आप लोगों को भी डाल दिया करूंगा, इसलिए रोना नहीं। एक सखी सिया संगो बिहाई, सखी सिया संगो बिहाई, एक सखी सिया संगो बिहाई, एक
मानस पढ़ने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं, मानस की कथा सुनने वाले लोग भी बैठे हैं। ये मिथिलांचल की धरती है, माता सीता की भूमि भी है। भगवान राम फूल तोड़ने गए थे कि राम जी फूल बगिया देखने गए थे? राम जी फूल तोड़ने गए थे। फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया मानस में कि देखन बाबू कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, किशोर सब भाग सोहाए, किशोर सब भाग सोहाए। राम जी फूल तोड़ने गए थे कि राम दर्शन पाला सिंह जो के फुलवरिया में, हर के प्रेम भवरिया में ना। रघुवर दर्शन पाला सिंह जो के फुल, रघुवर दर्शन पाला सिंह जो के फुलवरिया में, हर के प्रेम भवरिया में ना। जय हो सीधे भूषण धुन से सभी लोग भाव में डूबते हुए बता दो हाथ उठा करके हरि राम जी की आरती होने लगे है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सिया राम जी की आरती होने लगे है, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सभी लोग बोले मेरे राम मेरे राम मेरे राम। शीश पे मुकुट सोए गले मोती माला, सावरी सुरतिया ने कैसा जादू डाला। शीश पे मुकुट सोए गले मोती माला, सावरी सुरतिया ने कैसा जादू डाला। महिमा मेरे राम जी का, महिमा में संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, पत्नी की महिमा बताया मेरी माताएं। अर्धांगिनी स्त्रियों का धर्म क्या होता है गोस्वामी जी ने कहा। हम जब केवट प्रसंग श्रवण करेंगे तो राम जी ने सिर्फ माता सीता जी की तरफ देखा, उतराई उनसे नहीं कहा कि आप अंगूठी दो या ना दो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ देखा और सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ में दे दिया। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि पिया ही असिया के जाने निहारे, पिया है सिया के, पिया ही असिया के जाने निहारे, मन मोदनी मन मुदित उतरे, मन मोदनी मन मुदित उतरे। मेरी माताएं सिर्फ देखा, मांगा नहीं। पिया ही ऐसी की जान निहारी, देखा बस, निहारा बस। और माता जानकी जी ने अपने हाथों से अंगूठी निकाल करके राम जी के हाथ में दे दी। आजकल की माताएं होती, मेरी माताएं मेरे मित्रों, आजकल की माताएं होती तो राम जी के हाथ में, अपने पति के हाथ में देने की तो बात ही छोड़ दो, निकाल करके कहती हैं कि ये क्या देंगे, ये तो पूरा कंगाल होकर के आए हैं, सब कुछ त्याग दिए हैं, इनसे क्या मांग रहे हो, लो मैं देती हूँ। और अपने से निकाल करके अंगूठी दे देते।
अथवा कहती कि महाराज सब कुछ तो त्याग करके आ ही गए हो, सब समाप्त करके आ ही गए हो, ये एक अंगूठी है, इसे भी लो, इसको दे दो। आज की पत्नी होती, आज की अगर अर्धांगिनी होती मेरी माताएं, बुरा मत मानिएगा थोड़ा, परंतु श्री राघवेंद्र सरकार की पत्नी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की पत्नी ने इस जगत को बताना चाहा कि पत्नी का धर्म वहीं पर है कि पति थका हारा घर में आए और बिना मांगे उसके हाथों में जल पहुंच जाए, वो पत्नी का धर्म है मेरी माताएं। अगर पति थका हारा आया है और पति जल मांगे तब उसे जल मिले, वह पत्नी का धर्म नहीं है मेरी माताएं। पत्नी का धर्म तो पति की इच्छा क्या है, उनके बोलने के पहले हमारे पंडित पूज्य श्री चतुर्वेदी जी के द्वारा। और आइए अब आने वाली भारतीय माताएं, अर्चनिया वंदनिया प्रातः स्मरणिया ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं, भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत की आशातीत कृणधार मेरे बच्चों, आज परम सौभाग्य है 7 दिनों से भगवान की मंगलमयी लालितमयी रसमयी सुधामयी भावमयी अमृतमयी कथा सुधा का हम सब लोग पान कर रहे हैं। इस कथा की मुख्य आयोजिका के रूप में हमारी शिष्या मीरा जी और हमारी शिष्या रेणु जी और उनके पतिदेव विनोद जी दिन रात परिश्रम, उनके दोनों बालक आदर्श और राजा बाबू, ये दोनों बालक, उनका पूरा परिवार सेवा में संलग्न है, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं साधु संत की सेवा में, कथा के आयोजन में। होना भी चाहिए, पुत्रवती युवती जगसोई रघुवर भक्त जास सुत होई, होना भी चाहिए। और आपके आदर्श के मामा जी धर्मेंद्र जी भी प्रतिदिन आते हैं, कथा में इतने दूर से आते हैं, 40-42 किलोमीटर दूरी से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अरविंद जी शिष्य मास्टर साहब भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिष्य प्रोफेसर साहब अनिल ठाकुर, जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कथा कल बिकट पुठारे, सादर सुन गिरधार कुमार, राम कथा कल बिकट पुठारे, सादर सुन गिरधार कुमार, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल समिवन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल समिवन, तेरा हो जय श्री राम कथा।
निराला राम कथा कल का कराला राम कथा किरण समाना संत चकोर राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करी जय पाना सुन के तू अमर हो जावे सुन करके तू अमर हो जावे श्री नारद कर व्यथा हो जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा सखी से आने हाँ चली संगल सखी सयाने गावत गीत मनोहर बानी गावत गीत मनोहर बानी सोहन वाला तन सुंदरता सोहन वाला सुंदर तोरी जगत जननी अतुलित छलहारी जगत जनैया तुम दर्शन माताएं सीता जी को लेकर के सखियां गीत गाते हुए ले जा रही हैं, सीता जी को साथ में ले जा रही हैं। सुंदर माता जी साड़ी धारण की हैं, लेकिन एक एक भाव को स्वामी जी लिख देते हैं कहीं कहीं, उसका मुझे बताना पड़ता है। न बताऊं तो मेरा मन भी नहीं मानता, और बताऊं तो समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन बता देता हूं गोस्वामी जी ऐसा क्यों लिख दिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी देख रूप मोहे नर नारी माताएं रंग भूमि जब सिय पगुधारी, ठीक लिखा गोस्वामी जी ने। लेकिन एक महिला दूसरे महिला को देख करके उसके रूप से मोहित नहीं होती, फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख लोग मोहे नर नारी। नर नारी क्यों लिख दिया माताएं? नर मोहित हो गए, अच्छी बात है, लेकिन सीता जी को देख के नारियां क्यों मोहित हो गई? ये बात गले से नीचे नहीं उतर रहा है, कुछ भाव इसका मैं बता दूं, सुनो माताएं। सीता जी को देख करके नर लोग मोहित हो गए, और जब सीता जी को देख करके नर लोग और राम जी को देख करके नारियां मोहित हो गई, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब से अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार कर दिया तो भगवान का नाम पड़ गया पगुधारी भगवान। बोली पगुधारी भगवान की जय। एक भाव, दूसरा भाव जानो माताएं। रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी देख रूप मोहे नर नारी। दूसरा भाव जानो माताएं, ये पगुधारी भगवान नाम कब से पड़ गया? भगवान ने तीन ही डोग में तीनों लोक जब नाप लिया, 52 से विराट बन गए, तब से भगवान का नाम पड़ गया पगुधारी भगवान। तो पगुधारी भगवान को देख करके नारियां मोहित हो गई, और सीता जी को देख करके नर लोग मोहित हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दिया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी रूप मोहे नर नारी। देख
राजा लोग धनुष को उठा रहे हैं। कोई इष्ट को प्रणाम कर रहा है अपने, कोई दंड बैठक मार रहा है। कुछ लोग भगवान को अपने अपने इष्ट को प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रावण और बाणासुर ने धनुष का स्पर्श किया, हिलाया डोलाया, जब हिला डोला नहीं, छुआ जब हिला डोला नहीं, तो रात में ही बाणासुर रावण चले गए। रावण बानु महाभट भारे, रावण बानु महाभट भारे, एक सरासन गवन, एक सरासन गवन भारे, परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांधि उठे अकुलाई, देवन सेना, अपने अपने इष्ट को प्रणाम करके धनुष को उठाया। लेकिन एक तिल भर धनुष हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, देवर जी आप शेषावतारी हो ना, तो आप इस पृथ्वी को और धनुष को जोड़ दो। न पृथ्वी उठे न धनुष, पृथ्वी उठेगा तब तो धनुष उठेगा। इसलिए तिल भर भी देवता धनुष को हिला डोला नहीं पा रहे हैं। कुछ तो राजाओं ने कहा कि तुम लोग आए हो यहाँ, अरे सीता तो तुम्हारी बेटी है। कहा सीता हमारी बेटी कैसे हो गई? कहा सीता तुम्हारी बेटी है राजन, राजाओं तुम लोग भूपति हो। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी के पति हो, भूपति हो। और धरती की बेटी सीता है। अपनी बेटी के तुम लोग कन्यादान करोगे कि विवाह करोगे? जाओ यहां से, तुम लोगों का नाम भूपति है। कुछ राजा एक दूसरे राजा से बात करके कह रहे हैं, माताएं धनुष हिल रहा है न डोल रहा है, न हिला पा रहे न उठा पा। तोड़ने की बातें छोड़ो, हिलाने डोलाने हिला भी नहीं पा रहे देव राजा लोग। लेकिन 10,000 राजा लोग धनुष को उठा रहे हैं। माताएं भूप सहस 10 कई बारा लगे उठावन डरई न डार। भूप सहस 10 कई बारा लगे उठावन डरई न डार, लगे उठावन डरई न डार, लगे उठावन डरई न डार। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, आमिर बचन सते मन से, आमिर बचन सते मन से। माताएं भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन। अच्छा मान लो थोड़े देर के लिए ये 10,000 राजा लोग धनुष उठा रहे हैं। धनुष टूट जाता माताएं तो किन किन राजाओं से राजा जनक अपनी बेटी का विवाह करते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भूप सहस 10 कहीं 12। ये बात गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो धनुष बाण उठाना मैं बंद कर दूंगा। लक्ष्मण जी गरज रहे हैं। लक्ष्मण जी की नेत्र लाल लाल हो गया। लक्ष्मण ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु मैं गर्जन कर रहा हूं, मेरा नेत्र लाल लाल हो गया और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, मन ही मन कहा, लक्ष्मण सुन, आकाश मंडल में बिजली गरजता है, तड़पता है और आकाश मंडल में लालिमा जब छा जाता है तब बरसात होने की संभावना दिखने लगता है। तुम गरजो, तड़को, भड़को, धनुष को तो मैं ही तोड़ूंगा, बरसने का काम तो मैं करूंगा। लखन सको बचन जब बोले, लखन सको बचन जब बोले, डगमगानी महिली, डगमगाई महिली डगडोले। लक्ष्मण जी महाराज जब बोलते हैं माताएं तो पृथ्वी डोलने लगती हैं और जब रावण जब चलता है तो पृथ्वी
डोलती है, रावण के चलने से, लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी डोलती है। कुछ संतों ने कहा कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कंदुक यु ब्रह्मा, देव भगवान ने आदेश तो दे दिया, लेकिन सखियां आपस में विचार कर रही हैं, कितने पतले दुबले, श्याम सलोने मोहनी मूरत, मंगल मूरत, श्यामली सूरत, ये नन्हे मुन्ने बालक के द्वारा धनुष कैसे टूटेगा। जो रावण जैसे महावीर ने धनुष को हिला डोला नहीं पाया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, 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 आए सकल रूप करितापा, आए सकल रूप करितापा। सखियों ने कहा कि इनको छोटा मत समझो। प्रातः काल सूर्यदेव भगवान बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं और सारे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला देते हैं। कुंभज ऋषि छोटे से महात्मा ने मंत्र पढ़कर के समुद्र को पी लिया। कामदेव ने धनुष, छोटे छोटे धनुष लेकर विजय प्राप्त कर लेते हैं। काम कुसुम धनुषाय कलीन, काम कुसुम धनुषाय कलीन, सकल भुवन अपने बस कीन, सकल भुवन अपने बस कीन। बहुत उदाहरण दिया सखियों ने, माताएं का हाथी के ऊपर जो महाउत होता है, छोटा सा अंकुश रखता है, हाथी को बस में कर लेता है। छोटा सा मंत्र बड़े बड़े सिद्धियों को प्राप्त करा देता है। इनको आप छोटा मत समझो आप लोग। लेकिन सीता जी मन ही मन भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं। मन ही मन मनावय कुलाल, मन ही मन प्रसन्न महेश भवानी, महेश भवानी, गणनायक बरनायक देवा, गणनायक बरनायक देवा, आज लगे हो तुम सेवा, आज लगे हो तुम सेवा। माताएं शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना किया है, कहा हे भोले बाबा इस धनुष को बहुत ही हल्का कर देना। उनकी पत्नी भवानी के चरणों में प्रार्थना किया, हे भवानी अपने पतिदेव को समझा देना, धनुष को फूल की तरह भी फूल की तरह हल्का कर दे, क्योंकि जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ सकता हो धनुष कैसे तोड़ेगा। गणेश भगवान को भी मनाया, हे गणेश भगवान, हे गजानन, हे खड़ानन, सबके चरणों में माताजी प्रार्थना कर रही हैं कि धनुष को बिल्कुल हल्का, अपने माता पिता को आप समझा देना, धनुष हल्का कर देंगी, मेरे पतिदेव धनुष को तोड़ दें, उनके साथ मेरा विवाह। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करऊ चाप थोरी, करऊ चाप बार बार प्रार्थना। इधर अब गुरुदेव भगवान के आदेश लेकर के राम जी चल रहे हैं। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, आज ज्यादा व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ। व्याख्या करूंगा तो फिर फंस जाऊंगा। कोई चौपाई के लेकिन जरूर करूंगा, लेकिन बहुत चौपाइयों के नहीं करूंगा तो आज भी राम मद धनु तोरा। मद का अर्थ क्या हुआ माताएं? राम ने जब धनुष को तोड़ा है, न उस समय सुबह है और न शाम है, मध्याह्न काल 12 बजे दिन में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तेई क्षण राम मद धन तोरा भरे, तेई क्षण राम मद धन तोरा भरे, घोर कटोरा भरे, तेई क्षण राम मद धन तोरा
दूसरा भाव जानो। राम ने जब धनुष को तोड़ा तो सुबह था न शाम, मध्याह्न काल 12 बजे दिन में धनुष को तोड़ दिया। एक भाव। दूसरा भाव जानो माताएं, जब राम ने धनुष को तोड़ा ना तो राम जी, दुनिया में 3 ही राम हैं, 4 राम नहीं हैं। राम जी, बलराम जी, राम जी और परशुराम जी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय पहिरहु आज भी जय जय माला, पहिरहु आज भी जय जय माला। हम गावे हो हम गावे मंगल चार, ईश्वरी मोरी छोटे से हम गावे मंगल चार, ईश्वरी मोरी छोटे से भुगतियो तनिक एक बार, ईश्वरी मोरी छोटे से। दोनों हाथों को उठा करके भाव में ताली सेवा करते हैं। हरि बोल, जय हो। तब युगल हो तब युगल हो तब युगल चरण बलिहा, ईश्वरी मरी छोटी सी तब युगल चरण बलिहा, ईश्वरी मरी छोटी सी झुका यो तनिक एक बार, ईश्वरी मरी छोटी सी। सभी लोग भाव में झूमते हैं। हरि बोल, सभी लोग भाव में ताली सेवा करते भक्तों। हरि बोल। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरहु आज भी जय जय माला, पहिरहु आज भी जय जय माला। आप लोग पहले काफी उठा लीजिए, पहले आप लोग काफी उठा लीजिए, उसके बाद बजाएं। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय पहिरहु आज भी जय जय माला, पहिरहु आज भी जय जय माला। हम गावे हम गावे हम गावे मंगल का, ईश्वरी मोरी छोटे से हम गावे मंगल का, ईश्वरी मोरी छोटे से। गिरधर प्रभु जो की माला लीजे, गिरधर प्रभु जो की माला लीजे, गिरधर प्रभु जो की माला लीजे, गिरधर
उनका लाग मिली चलनी बरतिया है सुहावन लागे बाजवा बजला गन गोरे सुहावन लागे बाजवा बजला गन गोरे सुहावन लागे सब देवता मिली चलनी बरतिया है सुहावन लागे सब देवता मिली चलनी बरतिया है सुहावन लागे बाजवा बजला गन गोरे सुहावन लागे बाजवा बजला गन गोरे सुहावन लागे। सभी लोग भाव में ताली से करते हुए बाजवा के साथ सुनी फूल से मारी अतिया है सुहावन लागे। सभी लोग भाव में हरि बोल। चल को चली सखिया सहेलिया है सुहावन लागे पर चल को चली सखी सहेलिया है सुहावन लागे पहिरे लहंगा पटोरे सुहावन लागे पहिरे लहंगा रहे हैं और शंकर भगवान 15 नेत्र से और इंद्र 1000 नेत्र से दर्शन कर रहा है। इंद्र ने कहा कि विश्वामित्र श्राप नहीं दिए होते, गौतम ऋषि श्राप नहीं दिए होते तो आज मैं 1000 नेत्र से भगवान की विवाह लीला का दर्शन नहीं करता। लेकिन विवाह लीला को देखकर ब्रह्मा मोहित हो गया। माताएं, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी तो सृष्टि नहीं दिख रहा है, ये जो दुल्हा दुल्हन दोनों जो यहाँ विराजमान हैं ये दोनों को मैंने नहीं बनाया। ये मंडप भी अपराकृत मंडप, ये बाराती घराती सब अपराकृत हैं। तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तुम एक छोटे से बालक की तरह बात करते हो। पूछा क्यों? कहा छोटा सा बालक ने अपने माता पिता का विवाह का फोटो देखा, बढ़िया टाई लगाए, चश्मा लगाए, बढ़िया सूट बूट पहने बैठे हुए हैं। तो बालक रोने लगा। बालक ने कहा कि आप लोग अपना फोटो तो खिंचा ले लेकिन मेरा फोटो कहाँ है? तो माता पिता ने समझाया, बेटा जिसमें हम लोगों का विवाह हुआ था उसमें तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाया, शिव समझाए देव सभा जनियाचर भुला। अभी तो राम जी के सीता जी के विवाह हो रहा है। विवाह के बाद तुम ब्रह्मा अपनी सृष्टि को देखना। माताएं, आज दोनों तरफ से वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। गुरुदेव भगवान इधर भरत जी, शत्रुघ्न जी, पिता जी है आज मेरे राम पिता जी है। लगता है सारे आज ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सभी लोग राम में ताली सेवा करते भक्तों को। अयोध्या से बराती संग लिए घोड़ा हाथी। अयोध्या से बराती हरि बोल।
आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। और सभी लोग भाव में झूमते हुए अभी रुकना नहीं है दोनों से। लगन श्याम के कटले हैं कटार से। सभी लोग भाव में झूमते हुए ताली से बजाते हुए करिए। जाके भर लो तुझे अपनी निगाहों में, आ जाके भर लो। सतराव सुन सहित समाया, माताएं, भगवान श्री राम को मिथिला में गारी भी सुनने को मिला। बता द बाबुआ, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी। हमको से पूछिला, हमको से पूछिला धनुषधारी। बता द बाबुआ, क्या कह रही है? बता द बाबुआ, लोगवा देते काहे गारे। बता द बाबुआ, लोगवा देते काहे गारे। अब कह रही है कि सुनो, राजा दस हम तो से पूछी लो धनुषधारी। हम तो से पूछी लो, हम तो से पूछी लो ए धनुषधारी। हम तो से पूछी लो धनुषधारी। एक भाई गौर गए, एक भाई गौर गए, एक भाई कारी। बता दे बाबुआ, क्या है? बता द बाबुआ, ए बबुआ, बता द बाबुआ, लोगवा देते काहे गारी। बता द बाबुआ, लोगवा देते काहे गारी। बता द बाबुआ, लोगवा देते काहे गारी। सभी लोग भाव में हरि बोल, जय हो। अब राम जी का हो गया, दशरथ जी का हो गया। अब जो बूढ़े बुजुर्ग जो विश्वामित्र वशिष्ठ जी हैं, उनके बारे में सखियां वर्णन कर रही है। क्या कह रही है? ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल डाली, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल डाली। ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल डाली। ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल डाली। बाबुआ लोगवा देते काहे गारी। बाबा 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 बाबुआ लोगवा देते काहे। माताएं, मंद मुस्कान और तीर छीता तन है। मंद मुस्कान और तीर जाके हुई उपमान सकल जहान है। जाके हुई उपमान सकल जहान है। कोटि काम छाविवारो अंग
अंगन दुल्हा के कोटि काम छावी वारो अन्य अंगन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सभी लोग भाव में रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुचंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन मिथिला के सुखत महान है धन मिथिला के धन मिथिला के सुखत महान है धन मिथिला के सुखत लाडली कृपा से पवन सम्मान है लाडली कृपा से पवन सम्मान है ऐसन बाधो नाही टूटे गाठ बंधन दुल्हा के ऐसन बंधु नाही टूटे गाठ बंधन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुचंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवेन्द्रे अवम अवानी सहितम